कि एलयू के धरोहर ऐसा बहुत अच्छा है और बहुत प्रासंगिक है इस समय, क्योंकि आपको आवश्यकता है कि जहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में एक तरफ से जब एक क्षेत्र का आदमी एक क्षेत्र को ही देखता है जैसे। अच्छा, 12वीं तक आपका साइंस रहा है। जी जी, हमारा साइंस रहा है और मैथ्स में मेरे ठीक ठाक नंबर है, 90 प्लस नंबर मेरे मैथ्स में है और फिजिक्स में है। खैर है कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। करतल किशोर जी का कि कुछ लोगों को 2 गज चलकर कॉलर ऊंचे करने थे, हम मांझी थे, हमको पर्वत काट के रास्ते करने थे। कि वो रोहित वेमुला को लेके चला रहे थे और उसके पहले 3-4 दिन पहले उन लोगों ने जो हमारे वामपंथी दोस्त थे उन्होंने सबने एक पर्चा बांटा जिसमें लिखा था कि ये ब्राह्मणवाद और ये सब कलौर आएंगे, नगमों की गिनती खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। और लोगों को भी पढ़ा, देखा कि जो रुक गए हैं ना तो वो रुक गए हैं। यहाँ लोग आसपास साथ बैठ के बातचीत नहीं कर रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालयों में ऐसी परंपराएं चलती नहीं हैं, ऐसी सोसाइटी चलें, ऐसी साहित्यिक संस्थाएं, ऐसी डिबेट सोसाइटी, वाद विवाद समितियां चलें जो बातचीत को आगे बढ़ाती हूँ। लोग बातचीत करें, खूब पढ़े लिखें, खूब लड़ें, कैंपस की सड़कों पे दिखें। जॉन साहब की नज़्म है कि अब के जब आओगी तो रम्ज़ है, नज़्म का उन्वान है, तो अब के जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज़ है जिस रम्ज़ का मारा हुआ जहन, रम्ज़ मतलब रहस्य, इनमें एक रम्ज़ है जिस रम्ज़ का मारा हुआ जहन मुद्दों इशरतें अंजाम नहीं पा सकता, ज़िंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। तो ऐसे पढ़ते लिखते रहिए, ऐसे बेचैन रहिए, तो शायरों के तरीके से बहुत ज़्यादा, और खुश भी रहिए, मुस्कुराते रहिए। सब कुछ जितने भी महासंग्राम हैं मुस्कुरा के जीते गए हैं। आप महाभारत से देख लेते हैं, कृष्ण ने अगर जीता तो परमानेंट मुस्कुराएं। तो मुस्कुराइए, खुश रहिए। और बाकी जो एक सुनाने का कहा है मैं सुनाता हूँ, एक मेरा मुक्तक ही है। दे के जीवन को आशा चला जाऊंगा, प्यार देगा हताशा चला जाऊंगा, आओ बाजी लगाओ कहो बाजीगर, मैं तो करके तमाशा चला जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत लखनऊ विश्वविद्यालय जिंदाबाद। हमने सोचा कि कुछ नया शुरू किया जाए, काफ़ी दिनों से सोच रहे थे और सोचे कि सितंबर महीने के शुरुआत से शुरू करेंगे। हमारे साथ बड़े भाई मिल गए, और अभिषेक मिश्रा अनंग जी, और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, अब लखनऊ विश्वविद्यालय से विदा लेंगे। हालांकि दिल में तो हमेशा लखनऊ विश्वविद्यालय रहेगा। तो हमने एक नया शुरुआत किया है, ये है एलयू के धरोहर। इसका नाम हमने सीरीज का दिया है एलयू के धरोहर। एलयू के धरोहर में हम करेंगे क्या कि कोई भी खास व्यक्ति से हम चर्चा करेंगे। वो व्यक्ति चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहा हो, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, या किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो हम उससे बात करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनकी कई सारी परिचय हैं। पहला तो परिचय ये है कि एक अच्छे कवि हैं, लेखक हैं। दूसरा ये है कि नेता भी हैं, विद्यार्थी परिषद के इकाई मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। हाँ, धन्यवाद। बहुत अच्छा ये जो तुम्हारा सीरीज का है कि एलयू के धरोहर, ऐसा बहुत अच्छा है और बहुत प्रासंगिक है इस समय, क्योंकि आपको आवश्यकता है कि जहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में एक तरफ से जब एक क्षेत्र का आदमी एक क्षेत्र को ही देखता है, जैसे जो यहाँ छात्र राजनीति कर रहे हैं वो देखते हैं तो छात्र राजनीति वाले ही उनको नज़र आते हैं। तो वहाँ पे ऐसा आवश्यकता है कि यहाँ पे छात्र राजनीति के भी कि जो उत्तम लोग हैं, जो बहुत से यहाँ भी हैं, तो उनको ला करके हम उनसे बात करें, क्योंकि हमारा संवाद का पटल है, व्यक्ति का माध्यम है। तो कला है, खेलकूद है, इससे और बहुत तमाम प्रतिभाएं हमारे यहाँ ऐसे पड़ी हुई हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में और फल फूल रही हैं, जो अभी ऐसे पटल पे नहीं आई हैं कि पूरे विश्वविद्यालय के, क्योंकि तुम्हारे यहाँ जनरल सभी ऑडियंस है लगभग विश्वविद्यालय की, जो सक्रिय लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वो लोग हैं, तो वो सब जान सकें कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में कैसे कैसे हीरे अभी छिपे हुए हैं। तो मैं अभी तमाम जूनियर्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, उन लोगों को जाने, मुझसे भी बेहतर लोग, तमाम लोग अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं जो अभी आएंगे यहाँ पे अपनी बात रखेंगे। तो ये सीरीज़ तो बहुत अद्भुत है और सब लोग जुड़े रहें, एकदम सुनते रहें। चलिए, पहले हम ये जानना चाहते हैं, क्या बोले आपको, नेता कह दे, कवि कहें, लेखक कहें, या क्या कहें? अब मुझे लगता है कि एक छात्र कह दीजिए, जिसके अंदर मानवीय मूल्य हैं इसलिए कवि है, जिसके अंदर पीड़ा है इसलिए छात्र राजनीति में छात्र हितों के लिए जो लड़ाई लड़ा है,
और नेतृत्व तो अब तो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र मान लेते हैं कि जो है आपने नेतृत्व किया है, आप हमको आगे लेके चलेंगे, इसलिए नेता, बाकी कोई ऐसा नहीं है। नेतृत्व का कार्य है, आप भी मीडिया के क्षेत्र में, यहाँ पे बात रखने के क्षेत्र में आप नेतृत्व कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय का, तो आप भी हैं। तो ऐसे कहना तो कभी ही कह देना उचित है। तो मैं जब सवाल सोचा कि क्या पूछूंगा, तो मेरा काम काफ़ी लोगों ने आसान कर दिया। कुछ लोगों ने कमेंट में, तो कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से पूछ दिया, और हमारे पास जितने भी हमने सोचा था प्रश्न, वो कुछ प्रश्न बचे ही नहीं, क्योंकि लोगों ने ही पूछ दिया। तो हम पहले शुरुआत करेंगे। सत्यम मिश्रा जी ने सवाल पूछा है, अनंग की अभी तक की जीवन यात्रा कैसी रही। सत्यम भैया बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और उन्होंने पहला सवाल उनका हमने लिया कि आपकी जीवन यात्रा अभी तक कैसी रही। अब से पहले तो मैं सत्यम भाई के बारे में बता दूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कोरोना काल के बाद जो है क्या है कि कोरोना के बीच में विधायी परिषद के यहाँ पे विभाग संगठन मंत्री रहे, और अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विभाग संगठन मंत्री हैं। थे हमारे बड़े भाई हैं सत्यम भैया, और कहे कि जीवन यात्रा कैसी रही, तो बस यही कहूँगा कि ऐसे कुछ बड़े भाई थे जिनका आशीर्वाद मिलता रहा, डांट डपट मिलती रही, और कुछ छोटे भाई थे जिनका स्नेह मिलता रहा। ऐसे करते रहे। सामान्य सा व्यक्ति था मैं, कि वहाँ पढ़ता था, मैथ्स पढ़ रहा था, मन किया कि चलो हिंदी पढ़ लेते हैं, साहित्य पढ़ लेते हैं, तो यहाँ आ गया, और यहाँ अब जीवन परिवर्तन के मोड़ पे है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने एकदम बदल के रख दिया है। अच्छा, 12वीं तक आपका साइंस रहा। जी जी, हमारा साइंस रहा है, और मैथ्स में मेरे ठीक ठाक नंबर है, 90+ नंबर मेरे मैथ्स में हैं, और फिजिक्स में हैं, केमिस्ट्री में कम थे। ऐसे ही तो ठीक ठाक मेरे माइंस मेरा मुझे जाना बीटेक में ही था, घर वाले भी कहते रहे, लेकिन एकदम से दिमाग में आता है कि छोड़ देते हैं, कविता करते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, तो साहित्य पढ़ने आ गए। चलिए, तो देख सकते हैं किस प्रकार से साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, और 12वीं तक, उसके बाद यहाँ से बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की है। अब जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय मास्टर करने। सुधांशु जी का सवाल है, सुधांशु अवधवंशी जी का। एक बड़ी ही मशहूर शायरी है कि यूं ही नहीं बनता कोई शायर, उसके लिए महबूबा गंवानी पड़ती है। तो उन्होंने सवाल ये किया है कि भैया जी, आपके भी शायर बनने के पीछे कुछ इसी तरीके की कहानी है क्या। नहीं, देखिए क्या है कि किसी भी आदमी के कुछ भी बनने के पीछे कोई ना कोई कहानी तो ज़रूर होगी, ऐसा है। और ज़रूरी है कि किस तरीके की कहानी मैं नहीं बता सकता, नहीं कहा जा सकता किस तरीके की कहानी। कई कहानियाँ हैं, देखिए कि बच्चा है, पैदा होता है, फिर माँ उसको लोरी सुनाती हैं, कहानियाँ सुनाती हैं, उसके बाद उसका जो चरित्र है, जो उसका व्यक्तित्व है, वो गढ़ना शुरू होता है। उसका कैरेक्टर में तमाम तथ्य मिलते हैं, तत्व मिलते हैं, और उसके बाद वो उसका कैरेक्टर तैयार होता है, वो आदमी तैयार होता है। तो पूरा आदमी तमाम कहानियों का परिपूर्ण रूप है, कई कहानियाँ मिल करके एक आदमी बनाती है। तो हर एक आदमी के पीछे तमाम कहानियाँ होंगी, और लखनऊ विश्वविद्यालय है, यहाँ तो हर एक मोड़ पर, हर एक पेड़ से, हर एक बेंच से आप एक कहानी पूछ सकते हैं, और कई कहानियाँ होंगी। तो यहाँ तो कहानियाँ हैं। कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न कृतांश तिवारी जी ने पूछा है, लखनऊ विश्वविद्यालय में आने वाले नए छात्रों को, छात्र छात्राओं को क्या संदेश देंगे। अब आपको पता ही है, दाखिला का वक्त चल रहा है, और कई नए छात्र आ भी रहे हैं, और धीरे धीरे अब बड़ी संख्या में छात्र आने वाले हैं। क्या संदेश देंगे। ये है कि जो नए छात्र ऊर्जावान होंगे, तो उनके लिए तो एक शेर है कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में, तो आएँ, और ऐसा मत देखें कि हम जो है अकेले जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। यहाँ पूरा एक भरा पूरा परिवार है जो बहुत जल्दी अपनाता है। ये मेरा निजी अनुभव है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत जल्दी अपना बना लेगा। पूरा परिवार है। बस ये है कि यहाँ पे हमको ये याद रखना है, सब कुछ करेंगे पढ़ाई करने, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने तो हम आ नहीं रहे हैं। यहाँ पे हम समाज सीखने आ रहे हैं, समाज का छोटा रूप है, ये मॉडल है एक तरीके से। विश्वविद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय में हम समाज सीखते हैं, अपना जीवन सीखते हैं। तो यहाँ जब आएँ तो हमको पता रहे कि हमारा आभासी जो दुनिया है और जो वास्तविक दुनिया है, उसका अंतर हमको पता रहे। जो लोग विश्वविद्यालयों में आके जो फर्जी भौकालबाजी जिसको कहते हैं, उसमें आ जाते हैं कि, तो वो अच्छा नहीं है, वो स्थायी नहीं है, वो स्थायी नहीं है, वो राजनीति है ही नहीं। क्योंकि गाड़ियों से आ गए, घुमा लिए, और बढ़िया सा कपड़े पहन, अरे यार, त्याग से, संघर्ष के साथ जितना छात्र जीवन व्यतीत कर दोगे, जीवन उतना मज़े में कटेगा, उतना अनुभव से कटेगा। एक वही है कि उनका है करतल किशोर जी का, कि कुछ लोगों को 2 गज चलकर कॉलर ऊंचे करने थे, हम मांझी थे, हमको पर्वत काट के रास्ते करने थे। तो बहुत साधारण तरीके के, सहज तरीके से एक विश्वविद्यालयी जीवन व्यतीत करो। जैसे क्या है कि मैं देखता हूँ तमाम गेट्स पे गार्ड्स के साथ लोग गाड़ियाँ घुसाने के लिए बहस करते हैं। जी। तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय कैंपस है, क्यों गाड़ी लानी है यहाँ पे, क्यों प्रोफेसर से गाड़ी लाएं, क्यों छात्र ही गाड़ी लाएं। किसी को गाड़ी लाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, सभी को पैदल घूमना चाहिए। ये जो साधारण जो सहजता है, वो विश्वविद्यालयों को खूबसूरत बनाती है। जितना आम तरीके से घूमेंगे, तो आपका वजन जो है आपके दिमाग से तोला जाएगा, आपके व्यक्तित्व से तोला जाएगा, और तब पूरा कैंपस परिसर जो है खुशहाल और खूबसूरत नज़र आएंगे।
आगे अब जो हम प्रश्न पूछने जा रहे हैं ये बड़ी लंबा लिस्ट है और ये सारे के सारे प्रश्न एक ही व्यक्ति द्वारा पूछे गए हैं। उनका नाम है शिवाजी यादव, वो समाजवादी छात्र सभा के नेता हैं। सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि महेंद्र अग्निहोत्री कांड सुभाष छात्रावास वाला सविस्तार बताएं। महेंद्र अग्निहोत्री सर आदरणीय गुरुजी हैं और बड़ा सपोर्टिव हैं, छात्रों को लेकर बहुत जो है सपोर्टिव हैं सबके साथ, और कोई भी हम लोगों के लिए तो बहुत प्रिय, हम लोगों का मार्गदर्शन करते थे। प्रोवोस्ट हैं क्या? हाँ, हबीबुल्ला छात्रावास के प्रोवोस्ट हैं और फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। तो क्या हुआ कि बीच में सुना होगा सबने कि सुभाष छात्रावास में भूत ऊत वाला ये सब जो भी हुआ था, तो उसके बाद वो शरारत थी बच्चों की। तो अगर उस शरारत के बाद जैसे क्या हुआ कि अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि ये सब अभिभावक हैं, ये सब प्रॉक्टोरियल टीम के थे, तो इनकी जिम्मेदारी है कि लड़के अगर एप्लीकेशन दिए हैं कि मुझे ऐसे भूत से डर है और ये है, तो उस समय क्या था कि छात्रावास जाके चेकिंग हो रही थी। तो उसमें उस दिन महेंद्र सर अग्निहोत्री सर गए होंगे सुभाष छात्रावास, जो कि केवल फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है, जो फर्स्ट ईयर के हमारे सबसे छोटे सबसे कनिष्ठ छात्र हैं जितने, उनका हॉस्टल है, तो वहाँ गए होंगे। तो वहाँ लाइट वाइट बंद किए हो गए, हर एक जगह कुछ कुशाग्र बुद्धि बालक होते हैं जो शैतान होते हैं, तो उन्होंने लाइट वाइट बंद की। उसके बाद जो भी हुआ, हूटिंग हुआ, जो भी हुआ, और उसके बाद जो आदमी सोचिए कि रात में 3-4 बजे से उठ के आ रहे हैं, चेक करने आ रहे हैं, तो वो जो भी हुआ हो, उसके बाद एक लड़का था अंकुर, तो वो जा रहा होगा, वो निर्दोष था, उसका फिलहाल कोई दोष नहीं था, लेकिन टीचर्स को लगा कि सभी एक जैसे हैं, तो उसके क्या हुआ कि ऐसा आरोप था कि मार दिए और एक तमाचा वमाचा मारे, तो उसके गाल वाल पे लगा था और सब चोट वोट थी। तो 11 बजे मैं पूरे दिन तो बाहर था, घर से पिताजी आए हुए थे तो उनके साथ था। फिर उसके बाद 11 बजे आया तो मुझे हमारे छात्रावास में ऐसे सब खबर फैली कि मार दिए हैं और लड़के सब इकट्ठा हो रहे हैं और प्रॉक्टर ऑफिस रात को घेरने जा रहे हैं, तो सुभाष के। तो मैं जो है निकला, और उस समय क्या सर्दी खूब थी, खूब जाड़ा हुआ करता था, तो 11 बजे ही मैं जल्दी पहन के कुछ और शॉल वॉल डाल के निकला। उधर निकला हूँ तो देखा हूँ कि सब लोग उधर फाइन आर्ट्स वाले गेट से प्रॉक्टर ऑफिस घेरने की तैयारी, एकदम सभी लड़के हॉस्टल के, और भैया ये मार कैसे दिए, वो मार कैसे दिए, इस्तीफा और वो सब। मैं कहूँ ठीक बात है, देखो हमें अपना पक्ष चुनते रहना है। हमारा किसी भी प्रोफेसर साहब से, कोई शिक्षक हैं हमारे मार्गदर्शक रहते हैं, हम उनसे हमारी सम्मान तो है भाई, हम उनका सम्मान करेंगे, हम उनसे आशीर्वाद लेते रहेंगे, लेकिन अंततोगत्वा हमको लड़ना किस पक्ष से, हमको छात्रों के पक्ष से। तो हमको अपना पाला निर्धारित रखना है कि हम इस पाले में हैं या उस पाले में। तो हमारा पाला तो डिसाइड है, कैसे से उस समय हमारा जिम्मेदारी है। और सबने फ़ोन किया तो मैं पहुंचा, देखा कि सब जा रहे थे, तो उनको सबको खींच के लाए। हमारे बड़े भाई थे, उनको भी मैं, जैसे क्या है कि कम्युनिकेशन सभी बैचेस में बना रहे हैं, जिससे क्या मजबूती एक छत्र रहता है। तो मैं सबको एक बार बोल दिया, जैसे प्रणव भैया थे उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा कांड है। अमन भैया भी बोले कि संभालो, तब तक आ रहा हूँ। तो ऐसा मैं गया, तो वहाँ से वहाँ लाए, वहाँ से पहले मैं कहूँ देखो, प्रॉक्टर ऑफिस जाने की रात में कोई मसला है नहीं, 11 बजे 10 बजे के बाद छात्रावास से निकल नहीं सकते, छात्रावास चलो वहाँ बैठा जाएगा, जिसको बुलाओगे। देखो क्योंकि यूनिटी में शक्ति है, जब आप लोग एक हो जाएंगे तो सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और तो किसी को भी बुला सकते हैं। हम तो कह रहे हैं कि आपकी अगर भावनाएं आती हैं, आपको नहीं मारने का अधिकार है, किसी प्राइमरी के बच्चे तक को मारने का टीचर को अधिकार नहीं है। अगर मार दिए तो आप जो है काम करिए कि यहाँ पे बुलाइए ना, रात को वीसी को बुलाइए, आप यहाँ पे रात को डीएसडब्ल्यू बुलाइए, जितना आपका प्रशासन है उसको बुलाइए, जो शिक्षक हैं वो उनको, जिन्होंने मारा है उनको बुलाइए। तो ऐसे करके सबको समझाया गया। उस समय थोड़ा क्या होता है, उग्रता होती है, थोड़ा गुस्से में होते हैं सब, तो उनको समझाना एक तो मुश्किल होता है। तो फिर लेकिन क्या है कि सब छोटे हैं, सब स्नेह करते हैं, तो बात मान जाते हैं। और तो आए, सब बैठे वहाँ पे, तो वहाँ पे मामले उग्र हुए। तो वहाँ के जो प्रोवोस्ट थे एसपी सिंह सर, तो उन्होंने अपना फ़ोन ऑन किया लड़कों को कि ये सब मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो लड़के फिर उसमें गुस्सा और लड़कों की बढ़ी। तो उसके बाद क्या किया, एक सब बोले कि नहीं चलना है। तो मैं कहूँ चलो कैमरन रोड उसके बाहर नहीं, हमको क्या है कि जो नेतृत्व कर रहा है असल में किसी भी भीड़ का या किसी भी एक जनसमूह का, तो उसको छात्रों ने संभवतः कहा था कि थाने का भी घेराव किया हाँ, तो उसको जो उसमें ये सब हुआ था, रात्रि का ही पूरा विषय है कि 11 बजे शुरू हुआ है और पूरा वो मामला 4-5 बजे तक खत्म हुआ था। और तो उसमें ये हुआ था कि अब जो नेतृत्व कर रहा है उसको सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसमें भी एक भी बच्चे का नुकसान ना हो, और जो ये मांग कर रहे हैं वो पूरी मिले।
तो इसलिए क्या है कि अराजक ना हो, तो सबको ले जा करके फिर एसपी सिंह सर के गेट के बाहर हमारी थोड़ा सा बहस हुई, उनसे बातचीत हुई कि सर, अब असल में वो बाद में मुझे पता चला कि उनका हॉस्टल है, वो प्रोवोस्ट हैं और वो गए नहीं। अब उसमें प्रोक्टोरियल टीम में क्या होता है, प्रोवोस्ट का जाना अनिवार्य है, प्रोवोस्ट के बिना कोई भी प्रशासनिक या कोई भी पुलिस वाला छात्रावास नहीं जा सकता, घुस नहीं सकता, गेट नहीं खुलवा सकता। तो वो गए नहीं थे, तो उन पर हमारा उनसे हुआ, तो वो भी अच्छा कुर्सी उर्सी लेके बाहर हम लोग के साथ आ गए। हम गेट पे बैठे थे, वो भी बैठ गए, बोले तुम लोग नहीं उठोगे तो हम भी बैठे रहेंगे। तो हमने कहा सर आप भी बैठे रहिए। तो लड़कों की मांग ये थी कि सर को बुलाया जाए, तो सर को बुलाया गया। फिर क्या हुआ कि सर ने अपने पास से कहा कि बेटा देखो, जैसे पिताजी किसी के भी मार सकते हैं तो ऐसे मार दिए, अगर आपको बुरा लगा है तो ऐसा ऐसा उनकी बात हुई दोनों लोगों की। मामला वहाँ पे ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद अगले दिन उसको प्रॉक्टर सर बुलाए और हम लोग भी गए साथ में उस लड़के को। तो उस लड़के की और पूरे प्रशासन की सहमति बनी। उसका जब वो संतुष्ट हुआ लड़का, उसके बाद हम लोग भी इस बात पे तैयार हुए कि उस लड़के को या तो आप संतुष्ट कर दीजिए, उसी के साथ हम भी संतुष्ट हैं। हमारा क्या है, हमारी तो लड़ाई उसी की लड़ाई है। तो फिर वो मामला सब पूरा शांत हुआ, बैठा, और उस लड़के ने भी कहा कि भाई हमारा घर के लोग हैं और जो है जो भी हुआ, हमारे भैया लोग भी खड़े थे, सब लोग लड़े, हमारे घर के लोग हैं, एक बार हो गया। तो फिर जो भी हुआ उसको समझाया जाएगा। फिर सब लोग मिले थे। तो ये ऐसा कांड था। ऐसे किस्से छोटे छोटे से अब सविस्तार नहीं बता सकते, बहुत से किस्से हैं ऐसे। एक जीवन है पूरा लखनऊ विश्वविद्यालय का। जी, अगला प्रश्न है कि पीएमपी आंदोलन का भी हिस्सा रहे हैं आप, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, तो पीएमपी आंदोलन तो दो हमको लग रहा है इधर हुए। कि एक हुआ कि एक तो पहले हुआ था, एक ये जिसकी बात शिवाजी कर रहा है, क्योंकि तब शिवाजी आ गया था। ये हमारी वैचारिक लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, जिससे कि वाम दल हैं तो उनका क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि विश्वविद्यालयों के अंदर में जितने भी विभाजनकारी चीज़ें हैं, विभाजनकारी तथ्य हैं, वो ना आए। कि धर्म के आधार पे बांटना, जाति के आधार पे बांटना, और जो भी प्रकार के करें आप, जो है कोई अगर आप बैच का भी कर रहे हैं कि आप बीए के हैं, हम बीकॉम के हैं, उससे चीज़ें बट रही हैं तो वो नुकसानदेह है। और ऐसे ही थोड़ा सा हम बता दें दर्शकों को कि ये तब की बात है जब इसी विश्वविद्यालय में एक तरफ एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था, और सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नहीं था, उनके साथ बड़ी संख्या में छात्र थे एक तरफ, और दूसरे तरफ आइसा, एलएसयूआई, समाजवादी छात्र सभा जैसे छात्र संगठन थे, और ये दोनों के बीच में विवाद था। और वो उसमें इनका कहना था कि वो लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, वहीं उनका कहना था कि हम लोग सीधा एक वेमुला नाम का कोई लड़का है, बताता हूँ, तो वो उसको लेकर के कर रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ मामला था। पहले तो मैं देखो करेक्ट कर दूं कि उसमें मामला ये था कि उसमें कोई भी दल नहीं था, उसमें कोई भी खबर यही चली थी कि एक तरफ विद्यार्थी परिषद, एक तरफ आइसा। खबर कुछ चेहरों की वजह से, जैसे हम थे और ऐसे कुछ चेहरे थे, इसलिए परिषद के बड़ी संख्या में छात्र थे। उधर आइसा थी और इधर से कोई भी छात्र संगठन नहीं था। विद्यार्थी परिषद का उस समय पोस्टर कंपटीशन हो रहा था, तो हम भी वहाँ गए थे, पोस्टर कंपटीशन वहाँ हो रहा था। तो सूचना ऐसी फैली कि वो रोहित वेमुला को लेकर चला रहे थे, और उसके पहले 3-4 दिन पहले उन लोगों ने जो हमारे वामपंथी दोस्त थे, उन्होंने सबने एक पर्चा बांटा जिसमें लिखा था कि ये ब्राह्मणवाद और ये सब, तो जो वाद है, जो जातिगत आधार पे बांटने का प्रयास था, तो वो जो कैंपस के आम लड़के हैं, जो छात्रावास का बच्चा है, जो डेली आता है, पढ़ता है, उसको वो चीज़ें बुरा लगी, जिसमें शिवाजी भी थे। अब ये तो नया आया था, तब तक तो कोई दल विचारधारा से समाजवादी हो सकता था, तब तक कोई छात्र संगठन को ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन वो चीज़ें क्योंकि आहत करती हैं, जो छात्रावास का बच्चा एक थाली में खाना खा रहा है, देख नहीं रहा है कि किसकी थाली में इससे पहले कौन खाया है, कौन धर्म का, कौन जाति का व्यक्ति खाया है, तो उसको तो आहत होगा। जो एक कमरे में रह रहा है, जो एक घर से आए हुए टिफिन को ऐसे 10 लोग झपटते हैं, तो कोई जाति देखता है उसमें, तो उसको तो आहत होंगी चीज़ें। जो बैग लेके आ रहा है, डेली अपने दोस्त के साथ बैठ रहा है, लंच बांट रहा है, तो उन सबको आहत हुई। और ऐसे हम वहाँ पोस्टर कंपटीशन में थे, विद्यार्थी परिषद का पोस्टर कंपटीशन था। ऐसा हुआ कि कुछ संगठन है, मतलब कुछ छात्र हैं विश्वविद्यालय के, जिन्होंने ऐसे छात्र सभा और क्लैश होने वाला, तो हम भी आए। और जैसा कि हमने कई जो मीडिया बंधु थे, जो पत्रकार थे, उन्होंने मुझसे बात की, मैं उनको बात यही बताया कि विद्यार्थी परिषद अपना पोस्टर कंपटीशन कर रही थी, हमने जाके व्यक्तिगत तौर पे अपना जो सपोर्ट है वो एक्सटेंड किया आम छात्रों को। तो उसका जो पीएमपी आंदोलन है, उसका नेतृत्व यही सब आम छात्र, यही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लड़के किए थे। हम तो बाद में गए और वहाँ पे एक्सटेंड किया, क्योंकि जो गलत बात है वो गलत बात है। चलिए, अगला प्रश्न उन्होंने सुझाव मांगा है कि आपके जो साथी हैं या बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, इन सबके लिए आपके राजनीति के क्षेत्र में क्या सुझाव हैं? राजनीति के क्षेत्र में तो बड़ों को तो मैं सुझाव दे नहीं सकता, और छोटों को क्या है कि हमको लगता है कि ठीक ठाक कहीं पढ़ा हूँ कि जो नई जो जनरेशन आ रही है हमारी, वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट आ रही है, वो हमसे ज़्यादा होशियार आ रही है।
तो इसी उम्मीद के साथ जो लोग आएंगे एकदम बेहतर हैं, कल और आएंगे नगमों की गिनती खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो तमाम लोग अभी आएंगे जो और बेहतर होंगे। बस इतना सा है कि राजनीति जो कैंपस की राजनीति है, जो परिसर की राजनीति है, छात्र राजनीति है, वो एकदम मुख्य धारा की राजनीति से अलग है। तो यहाँ छात्रों का मसला है, छात्रों के साथ खड़े रहें, हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहें। जो सामंजस्य का संवाद का भाव है, राजनीति में जितना भी संवाद आप कर सकते हैं अच्छा है। और जो मुझे लगता है कि ख़त्म होता है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, वो ना ख़त्म हो। बस यही सुझाव है कि वो एकदम परस्पर बना रहे। अगला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि आपके जो आप जैसे विद्यार्थी परिषद से, तो विद्यार्थी परिषद के अलावा कोई छात्र संगठन का आपका प्रिय व्यक्ति कौन है, चाहे वो छोटा बड़ा या साथी? तमाम लोग हैं। मैं हर एक छात्र संगठन से ऐसे दो तीन एक व्यक्ति का नाम हाँ, बता ऐसे 2-3 लोगों को मैं निकाल सकता हूँ। हर दो एक तीन व्यक्ति का नहीं, हम पूछ रहे हैं एक व्यक्ति का नाम बता एक जैसे उसमें बड़े भाई छोटे भाई दोनों लिखा है, तो एक बड़े भाई हैं जैसे NSY के हैं, RN मिश्रा भैया हैं, उनसे मेरी अच्छी बनती है। और ऐसे NSY के ही 2-3 लोग और हैं। और इसमें छात्र सभा में तो साथी हैं, कई हमारे बैच के भी हैं, लेकिन एक छोटा है जिसका छोटे की बात क्या है, तो ये शिवाजी है जो प्रश्न भेजा है, वो बहुत प्रिय है। क्योंकि हमको कैंपस प्राथमिकता है, कोई भी दल से रहे, किसी भी दल से रहे, लेकिन अगर विश्वविद्यालय का है और साथ का है तो वो हमेशा जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, उसका हम समर्थन करते हैं। शिवाजी का जैसे तमाम मसलों पे समर्थन किया जाता है। शिवाजी जो है अच्छा लड़का है, मैं हमेशा प्रशंसा करता हूँ। शिवाजी मिले, शिवाजी के आगे चाहे पीछे। और ऐसे ही RN मिश्रा भैया NSY से हैं, ऐसे ही तमाम दलों से लोग हैं, तो अच्छे हैं सब। अच्छे हैं सब। अब उन्होंने बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा ये कि विद्यार्थी परिषद से आप जुड़े हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में इकाई मंत्री बन गए। इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय में देखिए थोड़ा एक दबदबा शब्द का उस तरीके से मत लीजिएगा, लेकिन एक होता है ना कि दबदबा है ही, ठीक ठाक है। दबदबा का मतलब पहचान है अच्छी खासी, लोड भी लेते ही हैं प्रशासन लोग अच्छी खासी इकाई मंत्री होने के नाते, और साथ साथ लोगों में पहुंच होने के कारण। तो उसके बाद क्या वजह है कि लखनऊ विश्वविद्यालय आप छोड़ रहे हैं? यहाँ से भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते थे, तो क्यों जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय? देखिए क्या है कि मुझे लगता है जो कह रहे हैं कि ना दबदबा और वो सब, दबदबा का मैंने तो बताया हाँ, ना कौन सा क्षेत्र वही में? वही मैं समझ गया कि तो वो स्नेहवश है। क्योंकि हमें इतने लोग, प्रशासन के भी लोग भी स्नेह करते हैं, या अगर मान लो कि डरते हैं या दबते हैं, तो अगर इसी वजह से दबते होंगे कि तमाम छात्र हैं और मैं एक छात्र हूं। और ऐसे छात्र की जो शक्ति है, जो हमारा विद्यार्थी परिषद का एक नारा है, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, तो सब सुपर पावर है। तो हमको लग रहा है कि मैं छात्र हूँ इसलिए डरते होंगे। और विद्यार्थी परिषद है एक तो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। छोड़ क्यों रही ये बात है? अब बता रहा हूँ ना, तो स्नेहवश, तो जो यहाँ का स्नेह है, शायद इसलिए छोड़ रहे हो कि बिगाड़ देगा। अच्छा। तो क्या है कि यहाँ पे मैं देखा, तमाम कहानियाँ पढ़ा, क्योंकि मैं देखो शुरुआत से जैसे तुमने बताया साहित्य का विद्यार्थी, साहित्य पढ़ने में रुचि रही, तो किताबें पढ़ा और उसे पढ़ा, तो मुझे ऐसा दिखा और लोगों को भी पढ़ा, देखा कि जो रुक गए हैं ना, तो वो रुक गए हैं यहाँ। और तो सबसे ज़रूरी है कि कहीं निकल के कहीं निकला जाए। और बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत बढ़िया अच्छा विश्वविद्यालय है। ये हुआ कि फिर एंट्रेंस दिया था दिल्ली विश्वविद्यालय का, तो पहला राउंड की कट ऑफ में ही पहली चॉइस मिल गई। तो फिर ऐसा दिमाग थोड़ी देर तो रहा ही, फिर यहाँ से सोचा कि अब मोह है, तो इसलिए वहाँ जाना ज़रूरी है। और ये एक तो ये मुझे ऐसा नहीं होता है कि इसको कभी छोड़ रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कभी छोड़ पाए। ये एक कुल है इसका। तो मैंने शुरू में ही जब आपका परिचय दिया उसी समय बताया कि दिल से विश्वविद्यालय कभी नहीं निकाल पाएंगे। ये क्या है कि कुल है, इसका कुलाधिपति होता है, कुलपति होता है। तो ये जो कुल है ना, तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता। कुल तो नाम के साथ जुड़ा है, पहचान के साथ जुड़ा है, तो हमेशा साथ रहेगा और यहाँ से जाएगा। मुझे लगता है कि इसका मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में, अन्य जगह जहाँ भी मैं देश विदेश में रहूँ, इसका मुझे फ़ायदा मिलेगा और हमेशा उसकी प्राथमिकता मिलेगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहूँगा। इसका गर्व रहेगा और ये कॉन्फिडेंस एक भरता है, जिस कॉन्फिडेंस के चलते हम अभी जो देखते हैं, हम जो बालक हरदोई से आया था उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना लखनऊ विश्वविद्यालय में 3rd ईयर से निकलने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं जाऊँ तो किसी से भी कैसे भी मुखरता से बात रख सकता हूँ। तो जो ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय दिया है, लखनऊ विश्वविद्यालय दिया है। चलिए, अब उन्होंने अगला प्रश्न ये पूछा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में किससे आपके अच्छे संबंध और किससे आपके खराब संबंध रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने पूछा है सभी को खुश कर रख सकते हैं, मतलब आप किसी भी कई जगह पर रहेंगे तो सबको खुश नहीं रख सकते, उनका कहने का अर्थ ये है। और अच्छा किससे संबंध रहा है वो तो आपने बता ही दिया, तो खराब थोड़ा बता दीजिए किससे रहा है? खराब तो मुझे लग रहा है छात्रों में किसी से नहीं रहा, क्योंकि मेरा ऐसा रहा है कि सबसे एकदम मित्रवत हूँ, जिससे थोड़ा बहुत जो अगर कर भी दिया है तो माफ़ करना सीखना चाहिए, दिल बड़ा रखना चाहिए। तो मैं उसको जो है थोड़ा भले दूरी बना लिया हूँ, लेकिन मेरा संबंध किसी से ख़राब नहीं रहा है। अगर ख़राब रहा है तो यहाँ के प्रशासन से रहा है, और वो भी मुद्दे पे रहा है, हमेशा नहीं रहा है। तो ऐसा है कि और नहीं रखना चाहिए, एक शेर है। और सब चीज़ें ऐसे धीरे धीरे आएंगी, किसी से लड़ भिड़ के नहीं। हम अगर अपना हक भी मानते हैं, किसी से भी मांगते हैं, किसी भी लड़के से, तो उसके लिए है ना कि इंकलाब आएगा रफ्तार से, मायूस ना हो।
बहुत आहिस्ता नहीं तो बहुत तेज़ नहीं, तो बहुत धीरे धीरे बहुत आराम आराम से चलना है, बहुत प्यार से रहना है, सभी के साथ प्यार से रहना है, तो जो चाहोगे वो हो जाएगा। चलिए, अब आपके पास एक पद है, उस मैंने शुरू से जिक्र कर रहा हूँ बार बार कि इकाई मंत्री। क्या वजह है कि आपको इकाई मंत्री बनाया गया? मतलब कुछ तो खूबियाँ होंगी, आपने भी अपना आकलन किया होगा कि हमारे अंदर क्या खूबियाँ है, क्या वजह है कि हमें इतना बड़ा दायित्व दिया गया? हाँ, तो वो मैं कह रहा हूँ ना कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो मैं पहले कहा कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, तो उसके अंदर जो असेसमेंट प्रोसेस है तो वो भी ज़रूर ही अच्छा ही रहा होगा। और मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या देखा उन्होंने और क्या किया। मेरे विकल्प बहुत अच्छे अच्छे थे। मुझे लगता है कि जो मेरे विकल्प थे उस समय, और जो है तमाम लोग थे, तमाम कार्यकर्ता है विद्यार्थी परिषद। आप देख रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में बहुत बड़ी एक लॉबी है, बहुत ज़्यादा छात्र समूह है यहाँ पर जो मजबूत है, जो प्रतिभावान है, उसको भी कर सकते थे। और मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन संगठन ने चुना, दायित्व दिया, तो दायित्व था, उस जिम्मेदारी थी, उसको आपको क्या निभानी थी। लगता है, आप पे क्या खासियत के कारण वो दिया होगा? क्या ये वो जो नम्र व्यवहार है आपका, इसके कारण, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में आप काफ़ी रुचि रखते हैं, पढ़ाई राजनीति के साथ साथ, वो कारण, या फिर सबके साथ एक अच्छा संबंध लेकर के चलना, वो कारण? विद्यार्थी परिषद में हमने ये भी सुना है कि जो ज़्यादा बागी तेवर दिखाता है उसको बढ़ने नहीं देती है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। हमको लगता है कि जो आप हमारी खूबियत बता रहे हैं कि इसके कारण इकाई मंत्री बनाया होगा, मुझे लगता है विद्यार्थी परिषद का हर एक कार्यकर्ता ऐसा है जो विनम्र है, हर एक कार्यकर्ता है जो पढ़ने लिखने वाला है। विद्यार्थी परिषद का तमाम, और कहा जाता है कि हमारे विद्यार्थी परिषद में कोई फ़िल्टर नहीं है। हम तमाम प्रकार के लोगों को, सबको एक तरीके लेते हैं, लेकिन फिर हम क्या बना देंगे वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हम सामान्य से कार्यकर्ता थे। हो सकता है ये देखा हो कि राष्ट्रीय कला मंच का कार्य 1 साल पहले मैं किया था कि हमारे कला से क्षेत्र, पहले तो आते-आते मैंने कहा कि चलो किसी जो राजनीतिक जैसा पहले फर्स्ट ईयर के लड़के को होता है कि एक वैसा इम्पैक्ट होता है, राजनीति में नहीं जुड़ना है, घर से ही कह के भेजा राजनीति नहीं करनी है। तो पहले रहा कि उसमें नहीं जुड़ेंगे, उसमें नहीं जुड़ेंगे, दूरी दूरी बने। वही सत्यम भैया जिनकी बात की है, तो वो कहे कि और राष्ट्रीय कला मंच से मैं एकदम फाइन था कि राष्ट्रीय कला मंच किया जाएगा। कला का क्षेत्र है और कला में हमेशा रुचि रही, कला आदमी बनाने की प्रक्रिया है, तो उसमें रहा। राष्ट्रीय कला मंच में एकदम सक्रिय रहा, कार्यकर्ता रहा। संगठन ने वही देखा, और उसके बाद जो है सत्यम भैया आए तो बोले। फिर धीरे धीरे क्या है कि जब आप उस प्रोसेस में चले जाते हैं, फिर आपको लगने लगता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आप छोड़कर नज़रअंदाज करके नहीं कर सकते, और इसको करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा है, आपके आसपास के लोगों के लिए अच्छा है, विश्वविद्यालयों के लिए अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविस्ट निकले। डालीगंज में कोई चाय वाला मामला हुआ था क्या? हाँ, हाँ, चाय वाला मामला हुआ था, सुभाष छात्रावास। देखो, ये प्रशासन की एक गलती रही है, जो मैं हमेशा से कहा हूँ कि जो प्रथम वर्ष के जितने भी हमारे भाई थे, उनको सबको एक छात्रावास में कर दिया। तो क्या है कि जो सीनियर है, जो 1 साल देख चुका है, सीनियर मतलब जो जिसने 1 साल देख लिया हो, सीनियर कुल मेरा मतलब इतना ही है। और कुछ सीनियर का मतलब होता नहीं है। जो बड़े भाई होते हैं, जो बड़े भाइयों को मानते हैं, मैंने भी देखा है बहुत से, वो बड़े भाई होते हैं जिनके पास अनुभव है। तो 1 साल का जो अनुभव होता है वो देना होता है, तो सीनियर के पास होता है, और वो एक प्रोसेस है, हायरार्की है विश्वविद्यालयों में। और वो जो गरिमा बनाई गई, मैंने कहा ना इससे पहले कुल, तो वो कुल जो है वो पूरा अपनी सभ्यता रखता है, अपनी नियमावली रखता है, अपना सब कुछ रखता है, उसमें कोई किसी प्रकार के प्रश्न नहीं उठाए जा सकते। वो जो है, जो सीनियर को हाथों में देता है, जो सीनियर को ट्रांसफ़र करता है, वो सीनियर ही ट्रांसफ़र करता है जूनियर को। तो जब और छात्रावासों से होता है, यहाँ भी होता है छात्रावासों, तो छात्रावासों में क्या किया उन्होंने, सब फर्स्ट ईयर वालों को दे दिया। अब वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जो उनको समझा सके कि कैसे। तो रात में सबका मन बना कि चलो चाय पियाते हैं चल के, तो सब रात में चाय पीने निकल गए। अब वहाँ पे कैसे चलना है, क्या चलना है, जाते थे चाय पीने, हम लोग भी जाते थे, हमारे सीनियर्स रहते थे और उससे ज़्यादा बड़ी संख्या में जाते थे, सब जाते थे, लेकिन कायदे से जाते थे। कोई आ गया, जैसे पुलिस वाला आ गया या कोई आ गया, वो भी अपना काम कर रहा है, तो उससे बहुत कायदे से प्यार से बोलना है, बहुत प्यार से सब आप डील कर लेते थे सीनियर आके। अब वहाँ सब जूनियर गए, तो फिर सब एक से बढ़ के एक, और हमारे तेजस्वी लखनऊ विश्वविद्यालय में आते ही आते सब तेजस्वी हो जाते हैं। और अच्छी बात है कि ये ऊर्जा होती है, तो वो ऊर्जा निकली। तो फिर उसके बाद जो पुलिस ने किया वो नहीं करना चाहिए था पुलिस को। उसके लिए हमारा पूरा लखनऊ विश्वविद्यालय, ये यहाँ की खासियत है कि एक साथ सब खड़े होते हैं, सीनियर से लेकर के एमए सेकंड ईयर से लेकर के एमए बीए फर्स्ट ईयर तक के छात्र, पीएचडी से लेकर के बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीएससी जिसको पढ़ाई करनी है पूरे साल, वो भी खड़ा होता है। तो सब खड़े हुए, और उस समय सीओ, एसओ, एसीपी सभी रात्रि में ही यहाँ आए, और रात्रि सुबह 6 बजे तक वो चला, पूरा धरना चला। उसके बाद पूरा पुलिस प्रशासन घुटनों पे आया, उसके बाद उन्हीं लड़कों की वजह से। तो ये तो हमारी मजबूती है, इसलिए। और वो चाय वाला कांड कुल इतना ही था। तो ऐसे सुभाष जो छात्रावास है, वो प्रथम वर्ष में कहता हूँ ना कि प्रशासन ने गलती की, और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं वहाँ। और फर्स्ट ईयर के ही अभी मुझे लगता है बहुत अच्छा बैच आया है, बहुत प्यारा। वही नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। अच्छे हैं, लेकिन बस वही है कि उनको थोड़ा सा, और अभी सब धीरे धीरे ढल गए हैं,
सब ठीक हो गया है विश्वविद्यालय में, सब धीरे धीरे माहौल में ढल गए हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। लेकिन शुरुआत में वो समस्याएं आईं और ऐसे चाय की तरह कई कांड हुए। चलिए वो कह रहे हैं, ये आखिरी उनका सवाल है कि अंत में मैं भैया से एक ही बात कहूँगा कि भैया मुझ जैसे समाजवादी छात्र सभा के छोटे से कार्यकर्ता के बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए शिवाजी यादव जो है व्यक्ति भले समाजवादी छात्र सभा से है, वो भी अच्छा इज्जत करना जानता है, लोगों को जिससे भी मिलता है वो इज्जत करता है, और साथ ही इज्जत ही नहीं करता है बल्कि अपनी अच्छी पकड़ भी बना रहा है धीरे धीरे वो। लेकिन एक बार जेल में भी जाकर आ चुका है, तो जेल रिटर्न है बेचारा, पुतला फूकने के मामले में चला गया। तो क्या कहेंगे वो ऐसे कार्यकर्ता के जी बहुत अद्भुत, उसके अंदर ऊर्जा बहुत है, वो एकदम हनुमान है। उसको थोड़ा सा अगर बता दिया जाए, थोड़ा सा उसको जामुन ठीक ठाक मिल जाएंगे तो अद्भुत कर लेगा। मैं उससे कहता हूँ, उससे बराबर मिलता हूँ, मेरी ठीक ठाक उससे बात होती है। अभी वो जेल वाला प्रकरण हुआ, उसमें गया तो मैं लोगों से कहा कि वो फर्स्ट ईयर का है और जेल गया है, उसके बाद उसका मनोबल ना टूटे। मैंने तुमको भी शायद फ़ोन किया था कि उसका मनोबल ना टूटे, इसलिए ऐसा करो कि उसको लगे कि जेल जाने के बाद मैं और अच्छा नेता बन के तैयार हुआ हूँ। भले ही शुरुआत के कुछ दिन 2-3 दिन ऐसे ही लगता रहे, धीरे धीरे महसूस करने लगे और वो नेता है वो। और जो उसका विनम्रता है, जो उसके अंदर सम्मान करने की सबकी है, बातचीत करने का तरीका है, तो मुझे लगता है फिर मैं अपने संगठन को कहता हूँ कि वो विद्या मंदिर से पढ़ा है और वो संघ के संस्कार उसमें हैं और वो समाजवादी है, अच्छी बात है। लेकिन मैं उसको जो सुझाव की बात कहा है मैं वो यही दूंगा कि अगर समाजवादी होना वो शिवाजी, तो होना फिर लोहिया जैसे समाजवादी होना। आचार्य नरेंद्र देव जिनकी परंपरा में हम लोग बैठे हैं, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे आचार्य नरेंद्र देव, उनके जैसे समाजवादी होना, और चंद्रशेखर जैसा अपने अंदर तेवर लाना समाजवाद में भी, और बहुत आगे जाओगे। बहुत आगे जाओगे। अब मैंने आपका शुरू में ही परिचय दिया था, कवि लेखक, कुछ सुनाइए हमारे दर्शकों को, अपने छोटे भाइयों को, बड़े भाई भी देखेंगे वो, उनको भी कुछ सुनाइए। देखिए क्या है कि अभी बस ये है कि अभी सुनाते हैं। फिलहाल ये है कि अभी जब हमको लगता है कि अब ख़त्म होने वाला है, तो मैं कह देता हूँ कि जितने भी छोटे भाई लोग हैं, बड़े भाई लोग हैं, बहुत ज़्यादा जो मैं बीच में भी कहीं कहीं कहा, लेकिन उसको कंक्लूड कर देता हूँ, निष्कर्ष उसके बाद सुना के निकलूँगा। निष्कर्ष ये है कि आप संवाद का माहौल विश्वविद्यालयों के अंदर टूटने न दें। बातचीत करने का एकदम जो है वो ख़त्म हो गया है। उसका दोषी मैं फ़ोन को भी कह सकता हूँ कि है कम्युनिकेशन का साधन, संवाद का ही साधन, लेकिन उसने संवाद ख़त्म किया है। लोग आसपास साथ बैठ के बातचीत नहीं कर रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालयों में ऐसी परंपराएं चलती नहीं हैं, ऐसी सोसाइटी चलें, ऐसी साहित्यिक संस्थाएं, ऐसी डिबेट सोसाइटी, वाद विवाद समितियां चलें जो बातचीत को आगे बढ़ाती हों। लोग बातचीत करें, खूब पढ़ें लिखें, खूब लड़ें, कैंपस की सड़कों पे दिखें, लोग घूमें फिरें, सब कुछ करें, खूब पढ़ें। विश्वविद्यालय को बहुत आगे ले जाना है, लखनऊ विश्वविद्यालय बहुत आगे है और अपना एक गौरव लेकर चलता है। इससे यही है कि और जब पढ़ेंगे ना तो एक बेचैनी आएगी आपके अंदर। जब आप पढ़ लेंगे, खूब पढ़ने के बाद आपको समाज बदलने की, दुनिया बदलने की बेचैनी आती है। कि एक जॉन साहब की नज़्म है कि अब के जब आओगी तो खोया, रम्ज़ है नज़्म का उन्वान है, तो अब के जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज़ है, जिस रम्ज़ का मारा हुआ जहन, रम्ज़ मतलब रहस्य, तो किताबों में एक रहस्य है जो आपके अंदर बेचैनी पैदा करता है, आपको दुखी करता है। और बुद्ध कहते हैं कि दुख जो है हृदय की जागृत अवस्था है, तो जो बेचैनी पैदा करेगा उसके बाद आपको बदलने के अंदर असंतुष्टि आएगी, जिससे आप समाज बदलने की ओर अग्रसर होंगे। और यही विश्वविद्यालयों के लड़कों से अपेक्षा की जाती है। तो वो नज़्म थी कि इनमें एक रम्ज़ है, जिस रम्ज़ का मारा हुआ जहन मुद्दों इशरतें अंजाम नहीं पा सकता, ज़िंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। तो ऐसे पढ़ते लिखते रहिए, ऐसे बेचैन रहिए, तो शायरों के तरीके से बहुत ज़्यादा, और खुश भी रहिए, मुस्कुराते रहिए। सब कुछ जितने भी महासंग्राम हैं मुस्कुरा के जीते गए हैं। आप महाभारत से देख लेते हैं, कृष्ण ने अगर जीता तो परमानेंट मुस्कुराएं, तो मुस्कुराइए, खुश रहिए। और बाकी जो एक सुनाने का कहा है, मैं सुनाता हूँ, एक मेरा मुक्तक ही है। दे के जीवन को आशा चला जाऊंगा, प्यार देगा हताशा चला जाऊंगा, आओ बाजी लगाओ कहो बाजीगर, मैं तो करके तमाशा चला जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। लखनऊ विश्वविद्यालय जिंदाबाद, और आपका चैनल ऐसे चलता रहे, खूब, बहुत अच्छा प्रयास है ये। धन्यवाद। एक चीज़ हम ये जानना चाहूँगा कि अभी हम लोग कुछ ही देर बाद की, हमें नहीं पता कितना मिनट हुआ क्योंकि बात करते समय का पता नहीं चलता है, लेकिन ये जानना चाहूँगा कि आपका भी हमको लग रहा है 5-10 बार फ़ोन बज गया और हमारा भी कई बार डिस्टर्ब हुआ, मैसेज से लेकर के बजा। पढ़ाई करते समय, खास करके आज के ये युवा पीढ़ी में, आप भी युवा हैं और सब लोग युवा ही देख रहे हैं ज़्यादातर, पढ़ाई करते समय हमारे पास सबसे बड़ी समस्या अगर है तो वो है फ़ोन।
मोबाइल हम लोग जैसे किताब उठाकर पढ़ते हैं तब तक एक बजता है और या तो फ़ोन बज जाएगा या तो मैसेज बज जाएगा, फिर उसको देखने के बाद कब हमारा घंटों बीतता है समय का पता नहीं चलता। कैसे क्या सलाह देंगे कि किताब पढ़ने के लिए कैसे फ़ोन से दूरियां बनाएं? दूरियां बनाने का अर्थ ये है कि किताब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम मोबाइल से कितना भी पढ़ लें, जो चीज़ किताब से पढ़ करके सीखेंगे वो चीज़ें मोबाइल से पढ़कर नहीं सीखेंगे। तो कैसे किताब से पढ़ें और मोबाइल को थोड़ा मोबाइल से दूरियां रखें? ठीक, मोबाइल जो है डिजिटल साधन है, उससे थोड़ा बहुत तो देखा जा सकता है, लेकिन ये बात एकदम आपकी सत्य है कि आप मोबाइल से नहीं पढ़ सकते। आपको जो है किताब, और मेरी सलाह है सबको कि पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किताब, ज़्यादा से ज़्यादा पन्नों का इस्तेमाल करें। जो उसकी खुशबू है वो जब ज़हनों में बैठती है तब ध्यान अच्छे से आप लगा पाते हैं, और उनके अक्षर जो है दिमाग में नाचते हैं। मोबाइल के अक्षर वो होते हैं। और मोबाइल स्क्रॉल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमें रील्स देखने का और उसका सबका आदत हो गया कि हमको हर 15 सेकंड बाद दूसरा कंटेंट चाहिए। हम एक कंटेंट पे रुक नहीं पा रहे हैं। जब हम एक कंटेंट पे, हमारे दिमाग को ऐसी आदत हो जाएगी कि हम 15 सेकंड बाद हमको कंटेंट चेंज करना है, हमको बदलना है, हम रुक नहीं पा रहे हैं, तो आप किताबों को 3-3 घंटे, 2-2 घंटे कैसे पढ़ पाएंगे? ये सबसे बड़ी दुविधा है इस समय। तो कोशिश करिए कि फ़ोन को बहुत दूर, पढ़ते समय दूर रखें। बाकी फ़ोन रखिए, मेरा तो बता रहे हैं ना 3-4 बार बजाए तो फ़ोन सबसे ज़्यादा हमारा फ़ोन चलता होगा दिन में, अभी देखा जाए तो 10-15 घंटे, लेकिन पढ़ने के समय थोड़ा दूर करना पड़ेगा, इतना एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। और वो स्वयं से, वो किसी की सलाह पे नहीं कि कैसे करना है, वो खुद से ही आपको करना होगा अपने हिसाब से, अपना एडजस्टमेंट देख के। अच्छा, आखिरी सवाल है ये मेरा कि आगे के क्या आपकी प्लानिंग है, क्या तैयारियां है, किस क्षेत्र में जाने की? चूँकि कई सारे हमने परिचय दिया, बार बार परिचय दे रहा हूँ, लेकिन किस क्षेत्र में आपकी रुचि है और किस क्षेत्र में जाने का सोचे हैं आगे? देखिए, कुमार विश्वास का एक वो है, 2 पंक्तियाँ हैं कि कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने, निकल पड़े हैं पाँव भागे जाने कौन डगर ठहरेंगे। तो निकल पड़े हैं पाँव भागे जाने कौन डगर ठहरेंगे। अभी तो MA दिल्ली विश्वविद्यालय से करना है, हिंदी साहित्य से ही, सब्जेक्ट हिंदी साहित्य ही रखना है। मतलब कुछ तो जो मील के पत्थर हैं वो आपको डिसाइड करके रखने होंगे। बाकी ज़िंदगी बहुत जो है अनिश्चित है, आगे क्या होता है देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला के लिए बधाई भी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। और एकदम लखनऊ विश्वविद्यालय जीते फले फूल रहे, हम तो आते रहेंगे, छूटेगा नहीं। तब जो है देखें, तब ये हमको और खूबसूरत लगे, जितना जैसा छोड़ के गए थे उससे अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमें सलाह दे सकते हैं एलयू के धरोहर कार्यक्रम में किसे अगला नंबर पर रखा जाए, किसे अगले नंबर पर बुलाया जाए, क्योंकि हम लोग ये कोशिश है, कोशिश ही मैं कहूँगा कि कोशिश है कि हर हफ्ते एक नए व्यक्ति से आपकी बातचीत कराएं, आपके सवाल, आपके हिस्से की सवाल उनसे पूछें, जानें। तो इसके बारे में हमें कुछ सलाह देंगे, आपका सलाह हमेशा स्वीकार करते हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि जो व्यक्ति हमारा चैनल अच्छे से देखेगा वही सलाह देगा। तो अगर आप हमारा चैनल अच्छे से देखते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में सलाह दीजिए, उसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से विचार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को भी। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे सुमित। ये था लखनऊ विश्वविद्यालय के लखनऊ वाले चैनल का एलयू के धरोहर कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद।